सीएम योगी आदित्यनाथ 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सके, अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए। और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको एक जिम्मेदारी दे रही है। जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के लीड होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि ना हुआ हो, बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक जो मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना, इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक उस जनपद, उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ वो विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं, हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और आईआईटी जेईई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि ना वो कोचिंग ही पूरा कर पाते हैं ना अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब
कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे, तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है, 1 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें। और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो आने वाला इंट्रेंस एग्जाम होगा, IIT, JEE का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने। उस में आप भी एक मदद उनको कर सकते हैं, और यह मदद उनको गाइड करते हुए अगर आप करेंगे तो उसका एक रास्ता बनेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते वे देश और दुनिया की जानकारी नहीं रख पाते। देश में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इन सभी चीजों के बारे में भी अगर आप उनको बता दें, मुझे लगता है कि ये तो विद्यालय की रूटीन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के नेतृत्व के बारे में, सरकारों की जो भी युवाओं के कल्याण से जुड़ी हुई, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन संस्थान अक्सर मैं देखता हूं कि इनसे अपने को वैराग्य भाव रखते हुए इनसे दूरी बना के रखती है, और परिणाम क्या होता है कि इसके बाद जब छात्र अपना कोर्स पूरा करके निकलता है तो उसको इनकी सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, वो भटकता है, इस कार्यालय उस कार्यालय। इस प्रवृत्ति से हमें बचाना होगा। विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मकता का समावेश हो, अभिभावकों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने विद्यालय को केंद्र बनाते हैं तो आप भी एक प्रेरक हो सकते हैं। लोग आपको स्मरण करेंगे, आपके कार्यकाल को यादगार बनाएंगे, आपका कार्य आपके पूरे कार्यकाल को यादगार बना देगा, और उस यादगार कार्यकाल के लिए आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज हम जिस नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, नकारात्मकता नहीं। उस सकारात्मकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल कैसे व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कितने यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब थी। हमने उस समय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के एक विद्यालय को गोद लेकर के इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी मदद करें। और आपने देखा होगा कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये परिणाम तब आए हैं जब लगभग 3 वर्ष तक कोरोना जैसी महामारी का सामना सबने किया, और सबके बावजूद 1,30,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे थे जिनमें बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, और जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि हां अब ये विद्यालय लगते हैं।
अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और के अनुसार मदद देने को तैयार है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे।